मेरी बात याद रखी और आज आप यहां आए। कौन सी बात? कि एक बार पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी पर एक भी पांडव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज देखो, संगीत की भी जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप संगीत बजा रहे हैं। तो जब प्रतिज्ञा की पितामह भीष्म ने, तो दुर्योधन को कहा कि हे दुर्योधन, तुम रात को अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेजना, मैं उसको सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दूंगा, वरदान दूंगा। अब तो सारे पांडव घबरा रहे हैं। क्यों? पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करे और ना निभाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। अब तो पांडवों की खैर नहीं, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, चुपचाप अपने शिविर में लेटे हुए हैं। लेकिन पांडव तो लेटे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को नींद नहीं आई। बार बार सोच रहे, क्या करूं, क्या करूं, कैसे बचाऊं पांडवों को। सोचते रहे, आधी रात को जगे, उठकर के द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी को जगाया। द्रौपदी बोली, प्रभु क्या कर रहे हो आधी रात को? बोले, जो मैं कहता हूं बस तू वो करती जा। पकड़ के हाथ उठाया, लेके चले। द्रौपदी चलती गई, पहुंच गए पितामह भीष्म की कुटिया पर। और बोले, देख द्रौपदी, अंदर जाना लेकिन घूंघट करके जाना। घूंघट में तो कोई पहचानता नहीं, क्योंकि घूंघट भी महाराज बड़े काम की चीज है, और खासकर कथाओं में। आप लोग करते हो घूंघट? नहीं करते? हाँ, सिर्फ चुन्नी रखते। हमारे ब्रज में आज भी घूंघट करते। तो पता घूंघट का फायदा, कोई पुरुष आके कथा में सोए तो वो दिखता है, लेकिन अगर माता घूंघट करके बैठे तो 3 घंटे तक ऐसी समाधि लगती है, ऐसे लगता है वाह क्या ध्यान से कथा सुन रही है। ये नहीं पता अंदर खर्राटे चल रहे। कहेगी कोई महिला, मैंने आज तक 100 कथा सुन ली। बोले, अच्छा मैया, तू ये तो बता ध्रुव के पिता का नाम क्या था? बोले, महाराज वो सब में ध्यान नहीं रखती, वो तो तुम्हारा काम है, तुम जानो। एक छोटी सी कथा उसके बाद, कि कई कथा चल रही थी, तो एक कोई व्यक्ति था जो नित्य प्रति डेली कथा में सबसे आगे आके बैठता, बड़े ध्यान से मन लगा के कथा सुनता। व्यास जी बड़े खुश होते, बोले वाह क्या श्रोता है, हंसने का काम आए, हंसता है, नाचता है, रोता है, सब करता है, बड़े खुश हुए। 7 दिन तक आता रहा, सुनता रहा, जाता रहा। अंत में लास्ट वाले दिन, 7वें दिन, पंडित जी के पास आया। बोले, महाराज आपने बड़ी अच्छी कथा सुनाई, अब आपसे सिर्फ एक प्रश्न करना है। पंडित जी बोले, क्या प्रश्न करना है? बोले, महाराज बस मुझे ये समझ में नहीं आया कि राक्षस राम राक्षस था या रावण राक्षस था। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, भैया ना तो राम राक्षस था ना रावण राक्षस था, राक्षस तो मैं था जो तुझको 7 दिन तक इतना भी नहीं समझा पाया। मैंने तो सोचा महाराज बड़े ध्यान से कथा सुनता है, पोल पट्टी खुली। तो कृपया करके ऐसे मत सुनिएगा कि राम राक्षस था कि रावण, हमल करके सुनिएगा। तो मां द्रौपदी जाती है घूंघट करके। पितामह भीष्म ने देखा कि शायद भानुमति आई है, उसको बुलाया था इसलिए, तो हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। दोबारा प्रणाम किया, फिर आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। 5 बार प्रणाम किया, 5 बार सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद। अंत में मां द्रौपदी घूंघट उठाते हुए कहती है, अरे महाराज एक तरफ तो आपने प्रतिज्ञा की पांडव नहीं छोड़ोगे, दूसरी तरफ वरदान दिया सौभाग्यवती भव।
दो दो वरदान एक साथ कैसे निभाओगे? तब पितामह भीष्म को होश आया। द्रौपदी से बोले, अरे द्रौपदी, अगर तू यहाँ आई है तो तुझको लाने वाला वो छलिया भी जरूर आया होगा, पक्की बात है, बता कहाँ है वो? द्रौपदी बोली, वो तो बाहर बैठे हैं। पितामह भीष्म तुरंत दौड़े 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 जाके सीधा प्रभु के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने पितामह भीष्म को उठाया तो उनकी बगल से 2 जूते गिरे। पितामह भीष्म ने कहा, महाराज ये जूते कहाँ से आए, किसके जूते हैं? तो भगवान बोले, क्या बताऊं, पितामह जब आ रहा था इस द्रौपदी को लेके तो इसके जूतों से बड़ी जोर जोर से आवाजें आ रही थी, कोई जाग जाता तो मुझको आने नहीं देता, इसलिए इसके जूतों को मैं बगल में दबा के ला। सोच के देखिए प्रभु की दया को। तब उस समय पितामह भीष्म प्रार्थना करते, हे प्रभु, मेरी आपसे सिर्फ एक इच्छा है कि जब मेरा अंतिम समय आए तो आप मुझको दर्शन देने के लिए अवश्य आना। हम भी प्रभु से प्रार्थना करते, हे प्रभु, जब अंतिम समय आए तो आप हमें दर्शन दें। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में यही बसी हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरी छोटी सी है अर्जी, मानो तुम्हारी मर्जी, राधे को संग में लाना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, मेरी सिर्फ इतनी इच्छा कि कहते अंतमति सोगति, अंतिम समय में आपकी याद आ जाए, आप दर्शन देने आ जाओ, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। उसी समय पितामह भीष्म ने मांगा था कि मेरे अंतिम समय में आप दर्शन देने आना। आज उसी बात को याद करके भगवान पितामह भीष्म के पास पहुंच गए। पितामह भीष्म कहते, हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान खुश हुए, बोले, मांगो, क्या चाहिए? पितामह भीष्म हाथ जोड़ के कहते, प्रभु, मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूं आप उसके साथ विवाह कर लो। अब तो सारे जितने खड़े थे पांडव एक दूसरे को कोहनी मारने लगे, बोले, ये महाराज, ये तो ब्रह्मचारी थे, उसको बेटी कहां से आई? अब सब तो चक्कर में पड़ गए। बेटी, भगवान ने पूछा, अच्छा तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? तब कहते हैं, प्रभु, इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि
स्वसुखमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयशी यद भव प्रवाह। हे प्रभु, मेरी बेटी का नाम कोई और नहीं, मेरी मति ही मेरी बेटी है। आप मेरी मति को, जिसकी मति का पति स्वयं भगवान कृष्ण हो, उसका क्या कहना। भगवान खुश हो गए, बोले अच्छा पितामह भीष्म, वो तो ठीक है, आपकी बेटी को मैं स्वीकार तो करूंगा, लेकिन अपनी बेटी से भी तो जरा पूछ लो उसको मैं पसंद भी हूं कि नहीं। तब पितामह भीष्म कहते हैं महाराज, भला एक लड़की पति में क्या देखती है कि वो सुंदर हो, और आपसे ज्यादा सुंदर इस संसार में कौन होगा। एक माँ देखती है कि अच्छा पैसे वाला हो, आप तो लक्ष्मी के पति हो। एक पिता देखता है अच्छा कुल हो, अच्छा खानदान हो। भाई देखता है अच्छा स्वभाव हो। तो महाराज आपका स्वभाव, उसका कौन वर्णन करे। इसलिए आप मेरी बेटी को कृपया करके स्वीकार कीजिए।